फैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं। 27,000 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। दोबारा से 2 से कर देंगे डिवाइड। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा, ये 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। यूनिट नंबर 5 आया तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। दोबारा से 5 आ गया, दोबारा से डिवाइड करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। दोबारा से 5 आ गया तो दोबारा से 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 7 आया है तो। 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27,000 27,000 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो हम एक ही नंबर के 3 3 के हम ग्रुप बनाते हैं। जैसे 2 नंबर का एक ग्रुप बना दिया, 3 का। 5 नंबर का एक ग्रुप बना दिया जिसमें 3 होंगे। एक 3 का ग्रुप बना दिया 3 नंबर्स का। तो हम लिख सकते हैं 27,000 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो 3 का रूट क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 आंसर रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10,648 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। चलो करते हैं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। दोबारा से इवन नंबर आया है तो 2 से कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। दोबारा से 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 1 आया है तो 11 से करते हैं। 11 बन जाए 11, ये हो गया 23। 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11। दोबारा से 11 से कर देते हैं। 11 आएगा यहाँ पे। 1 10 6 4 8 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। सेम नंबर के 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, 11 का एक ग्रुप बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 10 6 40 इज इक्वल टू 10,648 का रूट क्यूब हो जाएगा। 6 10 6 48 का रूट क्यूब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 22 आंसर। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1। दोबारा से 3 से कर लेते हैं डिवाइड। 3 बन जा 3, ये 14 हो गया। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। दोबारा से 3 से कर देते हैं। 3 4 जा 12, 9 3 जा 27। नाउ 7 से डिवाइड करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1। 1 3 2 3 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब भी हमें किसी ही भी
नंबर का क्यूब करते हैं तो एक ही नंबर के थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ थ्री का ग्रुप्स हो गया, सेवन का ग्रुप्स यहाँ है नहीं, तो क्यूब बनाने के लिए हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सेवन से। इस नंबर को भी सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब नंबर में डिवाइड हो जाएगा। तो वन थ्री टू थ्री को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सेवन से, तो ये ग्रुप क्यूब बन जाएगा, जिसका आंसर होगा थ्री की पावर थ्री, सेवन की पावर सेवन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू 21। अगर वन थ्री टू थ्री को अपन सेवन से मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूब नंबर होगा, जिसका क्यूब होगा 21। State true or false. Explain your answer. The cube of any odd number is even. इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं odd नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। चेक कर लेते हैं क्यूब, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है या नहीं। सबसे पहले वन का देख लेते हैं। वन का क्यूब इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन। ऑड ही नंबर है ये। सेकेंड ऑड नंबर होता है थ्री। इसका क्यूब करके देखते हैं। थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज, थ्री का क्यूब होगा 27। ये भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर देख लेते हैं फाइव। फाइव मल्टीप्लाई फाइव यानी फाइव का क्यूब होगा 125। ये भी ऑड नंबर है। ऐसे ही हम आगे भी चलते जाएंगे, लेकिन क्यूब ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज बी ऑड नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद एट। इसका मतलब हुआ हम, ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होता जो एट पर खत्म होता है। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। एक नंबर लेते हैं टू, टू का क्यूब करते हैं। टू मल्टीप्लाई टू यानी टू का क्यूब कितना होगा, एट। एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्वेल्व का क्यूब करते हैं। ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेल्व, ये इसका आंसर आएगा 1278। ये भी एट पे खत्म हो रहा है। टू का क्यूब एट पे खत्म होता है, ट्वेल्व का क्यूब एट पे खत्म होता है, यानी ऐसा परफेक्ट क्यूब तो है जो एट पे खत्म होता है। तो ये स्टेटमेंट है जो क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे बी अ थ्री डिजिट नंबर। यानी दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों की संख्या के बराबर हो सकता है। चलो इसे समझते हैं। सबसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 का क्यूब करें तो वो तीन में आना चाहिए, या 99 का क्यूब करें तो तीन अंकों का नंबर आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ये स्टेटमेंट सही है, नहीं आता तो ये फॉल्स है। चलो चेक करते हैं। 10 का क्यूब करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10, ये कितना होगा, 1000। 1000 हुआ। कितने अंक हुए टोटल, फोर अंक। 99 का क्यूब देखते हैं। 99 मल्टीप्लाई 99 ये होगा लगभग 970299, यानी ये कितने का हुआ, 6 नंबर का अंक हुआ। तो सबसे छोटी संख्या का 4 आ रहा है, सबसे बड़ी वाली का 6 आ रहा है, तो तीन तो, सबसे छोटी का 4 आ रहा है तो तीन आने की संभावना तो किसी की है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। ये क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अभी हमने सॉल्व किया था, दो अंकों की संख्या में 10 में कितने अंक हुए थे, 4। स्मॉलेस्ट नंबर है टू डिजिट का 10।
इसका क्यूब करेंगे तो कितने नंबरों में आएगा आंसर? 4 में। सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का 99, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 6 में। 7 नंबर में तो एक भी नहीं आया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि जो क्यूब नंबर होते हैं उनके फैक्टर ऑड नंबर्स में होंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 64 लेते हैं, 64 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। 2 से दोबारा से डिवाइड कर देते हैं 16, 2 से दोबारा करेंगे 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, यानी 64 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने फैक्टर हुए? यानी 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुए। 6 इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। फैक्टर ऑड नंबर भी हो सकते हैं और इवन नंबर भी हो सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, अगर हम 1 का क्यूब करें तो जो नंबर होगा उसका यूनिट नंबर 1 होगा। 2 के क्यूब का यूनिट नंबर क्या होगा? 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 के क्यूब का यूनिट नंबर होगा 7, 4 का होगा 4, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा, यानी 1 का क्यूब करें तो कोई जो नंबर आएगा वही 1 आएगा। 2 के क्यूब में यूनिट नंबर होगा 8, 3 के क्यूब में यूनिट नंबर होगा 7, 4 के क्यूब में 4, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 7 के क्यूब में 3, 8 के क्यूब में 2, 9 के क्यूब में 9 यूनिट नंबर होंगे। चलो अब देखते हैं। 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000। हमें आइडिया लगाना है किसका? 1331, यानी ये जो नंबर होगा उसका क्यूब 1331 होगा, वो 10 और 20 के बीच में होगा, क्योंकि 10 से बड़ा है ये नंबर, 10 और 20 से छोटा है, तो 10 और 20 के बीच में जो नंबर होगा उसका क्यूब होगा 1331। अब यहाँ 1 से देखिए, 10 और 20 के बीच में 1 किस नंबर का आता है? यूनिट नंबर 11 का आएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब होगा 1331 आंसर। 12167 किसका क्यूब होगा? ये निकालना है हमें। देखिए, ये 10 का भी नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है। 20 का भी नहीं हो सकता, 30 के बीच में आता है क्या? 30 का क्यों होगा? 12 167 किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा। 7 किसका क्यों होता है? 3 के क्यूब में यूनिट नंबर 7 होगा, यानी ऐसा नंबर जो 20 और 30 के बीच में आता है और उसका यूनिट नंबर हो 3, उसका क्यूब होगा ये। तो 10 20 और 30 के बीच में आती है 23, तो ये आंसर होगा 23 का क्यूब होगा 12167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32768, 32768 का क्यूब किसका क्यूब है? ये निकालने के ये देखते हैं। 30 का क्यूब, यानी इससे छोटा होता है तो ये 30 से बड़ा होगा नंबर। 40 का क्यूब देखते हैं। 64123 64,000 होगा 40 का क्यूब, और 30 का क्यूब होता है 27,000। ये नंबर दोनों के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में, यानी ऐसा नंबर जो 30 और 40 के बीच में है और उसका यूनिट नंबर क्या है? 8। 8 किसके क्यूब में के यूनिट नंबर में आता है? यहाँ देखिए 2 के में, तो आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी होती हैं क्यूब की और स्क्वायर की, वो देखनी होंगी।
पहली प्रॉपर्टी है एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन। दूसरी प्रॉपर्टी है एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस वन। इन दोनों प्रॉपर्टियों को यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ये गलत लिखा हुआ है, इसे लिख देते हैं 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 67 यानी n और 66 n माइनस वन हुआ ना। 67 का क्यूब माइनस n माइनस वन यानी 67 माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू होगा क्या 3n स्क्वायर, 367 का स्क्वायर माइनस 3n क्या है 67 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 3 मल्टीप्लाई 67 का स्क्वायर होता है 4489 माइनस 67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 4489 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 13467 माइनस 201 में से प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। इसका फाइनल आंसर आएगा 13267। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, इसको निकालना है। प्रॉपर्टी वही लग जाएगी एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन। एन हो जाएगा 43 माइनस एन माइनस वन यानी 43 माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 43 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 43 प्लस वन। 43 का स्क्वायर होता है 1848 माइनस 3 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 129 प्लस वन। 3 को 1818 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5547 माइनस 128 माइनस प्लस वन किया तो इसका आंसर आ जाएगा 5419। थर्ड सॉल्व करते हैं। ये 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर है। प्रॉपर्टी सेकंड लग जाएगी इसमें एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस वन। एन स्क्वायर कितना है इसमें 67 का स्क्वायर माइनस 67 माइनस 66 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 67 माइनस वन। 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 आता है माइनस वन इज इक्वल टू 133 आंसर हो जाएगा। फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है अपना 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 43 माइनस वन। 2 को 43 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 86 माइनस वन इज इक्वल टू 85 आंसर आ जाएगा।